अच्छा जी, वेलकम बैक। तमाम स्टूडेंट्स ने उम्मीद है पहली वीडियो मेरी देख ली होगी। उसके अंदर किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर हमने टेबल, पहले डेटाबेस क्रिएट किया, फिर उसके अंदर हमने टेबल जो है वो डिज़ाइन किया, फिर उस टेबल डिज़ाइन करने के बाद उसके अंदर कुछ डमी रोज़ भी हमने ऐड कर दी हैं। तो पहले हिस्से के बाद अब मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने सेकंड पोर्शन की तरफ। अब मेरा जो सेकंड पोर्शन है वो बेसिकली होगा विजुअल स्टूडियो के अंदर। तो चलिए विजुअल स्टूडियो जो है ओपन करते हैं। ये मेरे पास इसका प्रोग्राम का आइकॉन है, इस पर मैंने क्लिक किया, विजुअल स्टूडियो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही विजुअल स्टूडियो ओपन होगा, मैं यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट जो है वो क्लिक करूँगा। जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है न्यू प्रोजेक्ट, इसको आपने क्लिक करना है तो एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपने सबसे पहले ये मेक श्योर करना है कि यहाँ पे विजुअल बेसिक सेलेक्ट हो, जो आपके लेफ्ट साइड है। अगर विजुअल बेसिक सेलेक्ट नहीं है तो आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है जी। ये विजुअल बेसिक सेलेक्ट होना ज़रूरी है। उसके बाद आपने ये जो फर्स्ट वाली ऑप्शन है विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन, इसको आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसको आपने सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने नीचे आना है और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट का नाम रखना है। तो प्रोजेक्ट का नाम मैं यही रख देता हूँ, चिप ऐप रख देता हूँ। चले, मैं इसका नाम चिप एप्लीकेशन भी रख सकता हूँ, चिप ऐप कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये आपने इस जगह पे इसका नाम रख देना, कोई भी नाम आप रख सकते हैं। तो ये नाम रखने के बाद आपने यहाँ पे जस्ट ओके का बटन क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके बटन क्लिक करेंगे तो आप को थोड़ा सा वेट करना होगा। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो का ये प्रोजेक्ट रेंडर होगा अभी, तो हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। लीजिए, ये प्रोजेक्ट आपके सामने आ चुका है। आपको क्या नज़र आता है यहाँ पे? आपको यहाँ पे नज़र आता है एक फॉर्म। बेसिकली अगर आप वो पेपर खोलें जो मैंने आपके सामने ओपन किया था, इसको मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस तस्वीर में देखें तो आप देखें उसने कहा था डिज़ाइन ए फॉर्म इन वीबी कंटेनिंग ए बटन। देखें, जो पहला हमारा हिस्सा था वो पहले 3 स्टेप्स तक था, अब हम 4th स्टेप पे जा चुके हैं। अब हमें विजुअल बेसिक का एक फॉर्म लेना है और फॉर्म के ऊपर मुझे एक बटन बनाना है। ये देखें उसने कहा, और उसका नाम डू इट रखना है, ठीक है जी। तो मैं अब क्या करूँगा, मैं विजुअल स्टूडियो में आ जाऊँगा यहाँ पे, और मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर लूँगा। इनलार्ज करने के बाद मैं यहाँ पे ये जो कॉमन कंट्रोल है यहाँ पे नज़र आ रही है, इस पर क्लिक करूँगा तो ये एक्सपैंड हो जाएगा। और यहाँ से मैं एक बटन लूँगा और इसको क्लिक करना है और ड्रैग करके आपने ड्रॉप कर देना है फॉर्म 1 पे। अब फॉर्म 1 पे इसका साइज़ एडजस्टमेट आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जैसे मर्ज़ी चाहें आप ये कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे एक साइड पे यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, अब आपने प्रॉपर्टी विंडो में जाना है। तो प्रॉपर्टी विंडो वैसे यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे ये प्रॉपर्टी लिखा हुआ आ रहा है, तो आपकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो नज़र आ जाएंगी। अगर ये प्रॉपर्टीज़ ना हो, चले मैं बंद करके दिखा देता हूँ। ये जी, ये बंद है, ये नहीं है, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी नहीं नज़र आता। तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से व्यू में जाएँ और यहाँ से प्रॉपर्टी विंडो जो है आपने ये देखें सबसे एंड पे प्रॉपर्टी विंडो F4 शॉर्टकट की है, क्लिक करेंगे तो ये वापस आ जाएगी और इसको यहाँ पे आपने पिन अप कर लेना है। इसका साइज एडजस्टमेंट आपने अपने रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू आप जो भी रिक्वायरमेंट है उस मुताबिक इसको एडजस्ट कर लें। अब ये देखें कि अगर मैंने फॉर्म को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर ऊपर फॉर्म लिखा आ रहा है, और जैसे ही मैंने बटन को क्लिक किया तो यहाँ पे देखें बटन 1 लिखा नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे ये ख्याल रखना है कि आप प्रॉपर्टीज़ किस ऑब्जेक्ट की चेंज कर रहे हैं। आपने बटन 1 सेलेक्ट किया तो बटन 1 की ही प्रॉपर्टीज़ चेंज होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में आ जाएंगे और टेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखें यहाँ पे बटन 1 लिखा नज़र आ रहा है। आप ये बटन 1 जो है वो हटा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे डू इट। ये आपने जस्ट टाइप करके आपने इंटर दबा देना है, तो आपने देखा यहाँ पे इसका नाम भी डू इट हो गया है, ठीक है जी। अब इसके बाद मुझे जो डेटा दिखाना है वो यहाँ पे कॉमन कंट्रोल में तो वो ऑब्जेक्ट नहीं, वो जो ऑब्जेक्ट है मुझे यहाँ वो मिलेगा यहाँ डाटा के अंदर। डाटा को एक्सपेंड कर लें और यहाँ पे ये जो डाटा ग्रिड व्यू आपको मिलता है यहाँ पे आपने इसको उठाना है और यहाँ पुट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे आपने इसको एडजस्ट कर देना है और इसकी जो हाइट विड्थ है वो इस तरह माउस के साथ ड्रैग करके अपनी मर्जी के हिसाब से आपने यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है, ठीक है जी। यहाँ तक इसके फॉर्म डिज़ाइनिंग की बात थी। तो हमने बेसिकली जो नंबर 4 था वो भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलेंगे नंबर 5 पे। तो यानी मतलब ये है कि जब ये प्रोग्राम रन होगा
और जैसे ये यूज़र बटन क्लिक करेगा डू इट वाला, तो यहाँ पर हमारे वो जो हमारा टेबल के अंदर वो डेटा था वो यहाँ पे नज़र आना चाहिए। तो ये काम कैसे होगा, आइए मैं अब आपको करके दिखाता हूँ। इस मकसद के लिए आपने फॉर्म पे डबल क्लिक करना है। फॉर्म पे जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो आपके सामने जो स्क्रीन है वो कोड विंडो शो अब आपके सामने कोड विंडो शो होगी। मैं यहाँ पे नीचे से जूम थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली नज़र आए। यहाँ से भी कर सकते हो, वगरना कीबोर्ड का कंट्रोल बटन दबा के आप माउस का व्हील घुमाएंगे तो उससे भी जूम जो है वो इन और आउट होगा। तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से जितना भी आप इसमें करना चाहें, एडजस्ट करना चाहें, आप इसको कर सकते हैं। मैं फिल वक्त ये प्रॉपर्टी बार जो है वो अनहाइड कर रहा हूँ, हाइड कर रहा हूँ सॉरी। अब आपने यहाँ पे अपना कर्सर लेके आना है। थोड़ा मैं जूम ज़्यादा कर लेता हूँ और यहाँ पे ये जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है पब्लिक क्लास फॉर्म 1, ये ऑटोमेटिकली पहले से ही लिखा हुआ कोड है। आपने इसको देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना। इसको जो है जैसे है कि बुनियाद पे यहीं छोड़ दें। आपने क्या करना है, सबसे पहले कर्सर बिल्कुल ऊपर ले आना है। यानी जब आपका कर्सर यहाँ पे हो तो आपने शुरू में यहाँ कर्सर लाना है और उसके बाद यहाँ पे आपने एक स्टेप इंटर दबा देना है। इंटर दबाएंगे तो ऊपर वाली लाइन खाली हो जाएगी। आपने एरो कीज की मदद से कर्सर ऊपर ले जाना है। जब ऊपर ले जाएं तो यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट लिखनी है, इंपोर्ट्स। जैसे ही आप इंपोर्ट लिखेंगे तो आपको विजुअल बेसिक का जो इंटेलिजेंस क्या लें कि इंटेलिजेंस है वो आपको खुद से ही बताएगा इससे मिलता जुलता कीवर्ड। तो आप स्पेस बार दबा दें तो वो इंपोर्ट्स खुद ब खुद स्पेलिंग कंप्लीट कर देगा। उसके बाद सिस्टम्स डॉट डेटा डॉट ओलेडीबी, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग डेटाबेस, ये मुझे इसके अंदर एक बिल्ट इन लाइब्रेरी है जो इसके अंदर इंपोर्ट करनी है, क्योंकि इसके बगैर जो डेटाबेस कनेक्टिविटी है वो नहीं हो सकती, ठीक है जी। ये आपने एक लाइन शुरू में यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद आपने जो आपका फॉर्म है उस यानी ये जो शुरू पहली वाली लाइन लिखी है पब्लिक क्लास फॉर्म 1, यहाँ पे आपने इंटर दबाना है और एक लाइन नीचे आ जाना है। अब यहाँ पे आपने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, तो आइए वो मैं डिक्लेयर करके दिखाता हूँ। आपने सबसे पहले लिखना है जी डिम, ये कीवर्ड होता है विजुअल बेसिक के अंदर जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट या वेरिएबल डिक्लेयर करते हो। डिम CON, ये कनेक्शन के लिए मैं लिख रहा हूँ कि कनेक्शन का शॉर्टकट मैंने CON लिख लिया है। एज न्यू ओले DB कनेक्शन, ये देखें यहाँ पे लिखा भी नज़र आ रहा है। अगर आप गौर से देखें तो ये खुद से ही सजेस्ट करता है, खुद ही बता देता है। अभी मैंने स्पेलिंग पूरे लिखे भी नहीं है और ये खुद ही बता देता है। तो आप इसमें से जो ओले DB कनेक्शन है उस पर स्पेस बार जैसे ही आप हिट करेंगे तो ये कंप्लीट स्पेलिंग आपको दे देगा। तो ये पहला ऑब्जेक्ट आपका बन गया है। इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ये लिखा हुआ, ये ऑब्जेक्ट का नाम है CON यानी कॉन, और ये शॉर्टकट है कनेक्शन का, ठीक है जी। आप कोई और नाम भी रख सकते हैं, मैं फिल वक्त यही यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद दूसरा एक वेरिएबल लेना है आपको, वो है CMD एज न्यू OLEDB कमांड, ठीक है जी, आसान है। उसके बाद हम लिखते हैं जी डिम और फिर उसके बाद लिखते हैं जी RD फॉर डाटा रीडर एज। इसके साथ आप न्यू नहीं लिखेंगे, रिमेंबर दिस थिंग कि आप रीडर के साथ कभी भी ये चीज़ नहीं लिखते। तो ये रहा जनाब रीडर। उसके बाद एक डिम करके हमने एक DT लेना है एज, यहाँ न्यू लिखेंगे क्योंकि इसके लिए न्यू की ज़रूरत पड़ती है। OLEDB डेटा टेबल, डेटा टेबल, ये इस तरह, हाँ डेटा टेबल। इसके साथ OLEDB नहीं आएगा, जस्ट डेटा टेबल ही आएगा, ठीक है जी। तो ये आपने 4 ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो फॉर्म क्लास के अंदर जो है वो डिक्लेयर कर देने हैं। ये डिक्लेयर करने के बाद आपने क्या करना है, मैं इसका जूम आउट कर लेता हूं। अब आपने क्या करना है, अपना कर्सर यहां लेके आना है। ये जो हमारी सब रूटीन है जिसमें ये फॉर्म 1_load लिखा हुआ है, यानी ये एक इवेंट है। हम इवेंट का यहाँ प्रोसीजर लिखेंगे, यानी जब फॉर्म लोड होगा तो ये वाला कोड चल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ कोड लिखते हैं, वो बस 2 लाइनों का कोड है। क्या क्या लिखेंगे वो मैं आपके सामने लिख के दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने जो आपकी कनेक्शन है
इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग जो है उसको आपने इनिशियलाइज करना है। ठीक है जी, ये डबल कोट्स के अंदर आप लिखते हैं, सॉरी ये मेरे कीबोर्ड का बटन जो है वो थोड़ा सा खुद ही दब गया है, तो मैं इसको सेट कर लूँ, सॉरी फॉर दिस। अच्छा, अब आप यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले प्रोवाइडर इज इक्वल टू microsoft.ace.oledb.12.0 सेमीकॉलन। यस, तो ये आपने अपने एक प्रोवाइडर बताया उसको कि ये मेरा प्रोवाइडर होगा। ठीक है, और प्रोवाइडर के बाद आपने यहां पे नेक्स्ट लिखना है डेटा सोर्स इज इक्वल टू, तो बेसिकली आप दो चीजें बता रहे हैं, एक प्रोवाइडर और उसके बाद डेटा सोर्स बता रहे हैं। ठीक है, ये दो चीजें बता रहे हैं। तो प्रोवाइडर आपने लिख दिया कि माइक्रोसॉफ्ट एस OLEDB.12.0 होगा, और जो मेरा डेटा सोर्स होगा, अब आपको याद है कि मैंने वो जो एक्सेस वाली फाइल है वो कहाँ सेव की थी? जी बिल्कुल, ये E:\/ और फिर जो मैंने उसका नाम रखा था डेटाबेस का, वो अगर आपको याद हो, मैंने लिखा था चिप डेटाबेस .accdb। ठीक है, ये उसकी एक्सटेंशन थी, आपको याद होगा। तो ये बिल्कुल इसीलिए मैंने ये ई में सेव किया था ताकि यहाँ पे लिखना हमारे लिए आसान हो जाए। तो आप भी अपना जो डेटाबेस क्रिएट करेंगे वो ई या डी या किसी ड्राइव पर सेव करिएगा ताकि वो यहाँ पर उसको लिखना हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है जी, तो हमने बेसिकली कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर दो बातें बतानी होती हैं। वो दो बातें कौन सी हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे प्रोवाइडर बताना है, और प्रोवाइडर के साथ साथ सेमीकॉलन के साथ मुझे इन दोनों को सेपरेट करना है। डेटा सोर्स बताना है, ठीक है, कि मेरा जो डेटाबेस है वो कहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है जी, जब ये कनेक्शन स्ट्रिंग हमारी इनिशियलाइज हो जाएगी, उसके बाद हम जो हमारा कमांड प्रॉपर्टी है उसको बताएंगे कि तुमने कौन सा कनेक्शन जो है वो इस्तेमाल करना है। तो मैंने कनेक्शन वेरिएबल वाला नाम है वो मैं इसको असाइन कर दूंगा। यानी ये जो कनेक्शन CON है, ये बेसिकली ये एक OLEDB कनेक्शन टाइप का एक ऑब्जेक्ट है, और मैं इस ऑब्जेक्ट को मतलब असाइन कर दूंगा कमांड की कनेक्शन प्रॉपर्टी को। ठीक है जी, ये दो लाइनों का कोड आपने फॉर्म के अंदर लिखना होता है, दैट्स इट। इसके अलावा आपने यहाँ पे और कुछ नहीं लिखना। अब आ जाए फॉर्म पे वापस, और जो आपका डू इट बटन है, आपने अब इस पे डबल क्लिक करना है। ये जो आपका डू इट बटन है, इस पर आपने अब डबल क्लिक करना है। ठीक है, जैसे डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके उसी तरह कोड विंडो में आप जंप करके आ गए, लेकिन इस बार हमारी जो सब रूटीन है वो चेंज हो गई है। अब हमारा जो इवेंट हैंडलर है वो बटन के साथ क्लिक का है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब ये बटन क्लिक होगा तो ये वाला कोड चलेगा। तो यहां पे मैं कोड लिखना अब स्टार्ट कर रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोड जो है वो ट्राई कैच ब्लॉक में लिखेंगे। जैसे मैंने ट्राई लिखा, आपके सामने ये लिखा आ गया, आपने इसको क्लिक करना है। तो ये देख सकते हैं, ये ट्राई कैच के अंदर जो है वो आपको नजर आ रहा है, ट्राई कैच ब्लॉक आ जाएगा। ठीक है जी, ताकि जब हमारे प्रोग्राम के चलने के दौरान कोई अगर एरर आए तो हमें स्क्रीन पर मैसेज आ जाए कि हमें एरर क्यों आ रही है। इसलिए मैं ट्राई कैच ब्लॉक जो है वो यूज कर रहा हूं। ट्राई कैच ब्लॉक लिखने के बाद जो पहली इंस्ट्रक्शन इसमें लिखनी है वो ये है कि जो मेरा कनेक्शन है उसे मुझे सबसे पहले ओपन करना है, उसमें मुझे सबसे पहले ओपन करना है। तो मैं यहाँ पे जैसे ही ओपन क्लिक करता हूँ तो ये देख लें, चाहे तो इसके साथ ब्रैकेटें लगा दें, नहीं भी लगाते तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये उसको समझ जाएगा कि ये एक फंक्शन है, ये एक मेथड है, यानी इस ऑब्जेक्ट का ये एक मेथड है जो डॉट ऑपरेटर के साथ जो है वो कॉल हो रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि हमारा कनेक्शन जो है वो ओपन हो जाए। उसके बाद मेरा जो कमांड वाला ऑब्जेक्ट है उसको मुझे एक कमांड टेक्स्ट देनी है। ये बेसिकली वो क्यूरी होगी जो मैं डबल कोट्स के अंदर लिखूंगा, और ये क्यूरी मेरी वो कमांड है जो मैं इस कमांड CMD वाले नाम वाले ऑब्जेक्ट को असाइन करूंगा। तो चलिए मैं लिखता हूं select asterisk from, और याद है आपको क्या नाम था उसका टेबल का? जी बिल्कुल सही, चिप टेबल। ये वही नाम है जो आपने डेटाबेस के अंदर यानी उस डेटाबेस के अंदर जो आपने क्रिएट किया था
उसके अंदर टेबल का वही नाम यहाँ पे लिखना है। नाम के स्पेलिंग अगर चेंज हो गए तो उस सूरत में आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा, तो ये नाम के स्पेलिंग आपको बड़े ध्यान से रखने हैं। तो दो इंस्ट्रक्शंस हमारी हो गई। पहला तो जनाब हमारा कनेक्शन ओपन हो गया, दूसरा ये कि हमारी जो कमांड है उसको हमने एक कमांड दे दी कि जनाब ये क्यूरी जो है वो आप असाइन कर दें इस कमांड टेक्स्ट वाले प्रॉपर्टी को। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ये करना है कि मैं कहता हूँ कमांड यानी जो मेरा CMD है, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट, इसके साथ मैं अब एक मेथड कॉल करूँगा एग्जीक्यूट रीडर के नाम से। ठीक है, जैसे ही मैं एग्जीक्यूट रीडर नाम से ये कॉल करूँगा तो क्या होगा, ये बेसिकली मेरी क्यूरी को एग्जीक्यूट कर देगा। यानी ये जो मेथड है, यानी कमांड का एग्जीक्यूट रीडर मेथड जो है वो इस सेलेक्ट क्यूरी को एग्जीक्यूट कर देगा। उसका जो डेटा, उसका जो जवाब आएगा मेरे पास, यानी जो रिजल्ट आएगा, क्यूरी का जो रिजल्ट आएगा, वो अपना मैं रीडर के अंदर सेव कर लूंगा, इस तरह असाइन करवा लूंगा। ठीक है, कितना आसान काम है कि क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाया, जो उसका जवाब है वो मैंने यहाँ पे RD नाम के ऊपर देख सकते हैं, मैंने OLEDB डाटा रीडर नाम से ये ऑब्जेक्ट RD बनाया था, इसको मैंने यहाँ पे असाइन करवा लेना है। दैट्स इट, यहाँ तक फिलहाल इतना ही। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट हम अगली लाइन पे एक कोड लिखेंगे। हमारी जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी वो ये होगी कि मेरा जो डेटा टेबल वाला ऑब्जेक्ट है उसके मैं लोड फंक्शन को कॉल करता हूँ, और लोड के अंदर मैं जो ये जो RD नाम वाला ऑब्जेक्ट है मैं इसको पास कर दूंगा ऐसे। ठीक है जी, यानी ये क्या करेगा, जो मेरे पास क्यूरी का रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट इस टेबल के अंदर, यानी जो जो DT है वो बेसिकली एक टेबल है, उस टेबल के अंदर ये सारा का सारा लोड कर देगा। उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर मुझे लिखना है डेटा ग्रिड व्यू 1। ठीक है जी, ये मुझे लिखना है, और उसके बाद मुझे इसका डेटा सोर्स देना है, और उसके बाद असाइन कर देना है ये DT, यानी ये जो टेबल है, इस टेबल, ये जो मेरे पास जो डेटा टेबल है बेसिकली, इस ऑब्जेक्ट को मैं असाइन कर रहा हूं डेटा ग्रिड व्यू के डेटा सोर्स की प्रॉपर्टी को। ठीक है जी, इससे क्या होगा कि जो क्यूरी का रिजल्ट आया है वो क्यूरी का रिजल्ट हमें यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर यहाँ पे नजर आने लग जाएगा। ये इस इंस्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है, इस इंस्ट्रक्शन की वजह से जो यहाँ पे आपको नजर आ रही है ये वाली। ठीक है जी, ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने जो आपका कनेक्शन है उसको आपने क्लोज कर देना है, आखिर पे कनेक्शन क्लोज भी करना है जी। ठीक है, जिस तरह आपने ओपन किया था उसी तरह आपने इसको क्लोज भी करना है। और नेक्स्ट उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने यहाँ पे आना है, जो आपकी एक्सेप्शन ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे आपने जस्ट एक MSG लिखेंगे तो ये मैसेज बॉक्स दे देगा। मैसेज बॉक्स के अंदर आप ex.message ये वाला टाइप कर देंगे, ये वाला टाइप कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर मुझे कोई एक्सेप्शन मिलेगी, कोई एरर मिलेगी, तो वो मुझे मैसेज बॉक्स में शो करेगा। ठीक है जी, बस इतना सा कोड आपने लिखना है, और ये कोड लिखने के बाद ठीक है आपने क्या करना है, यहाँ से इसका स्टार्ट बटन दबा देना, ये ऊपर यहाँ पे स्टार्ट बटन। ठीक है जी, स्टार्ट बटन जैसे ही क्लिक किया तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। ये एग्जीक्यूट हुआ, और मैं अब ये बटन आपके सामने प्रेस करूँगा, डू इट वाला। जैसे डू इट वाला बटन प्रेस करता हूँ तो ये लीजिए आपके सामने वो सारा रिकॉर्ड्स जो मैंने डमी ऐड किए थे उस टेबल के अंदर, वो टेबल वाले सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो आपके पास यहाँ पे विजिबल हैं, यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहे होंगे, ये देखें यहाँ पे। ठीक है, तो चिप ID, चिप नेम, नंबर ऑफ सर्किट्स, और उसके बाद मेड बाय, ये वो कॉलम्स हैं, और फिर उसके बाद नीचे रोज़ जो मैंने ऐड की थी, ठीक है, वही वाली रोज़ जो है वो आपके पास इस फॉर्म में नज़र आ रही हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने वो सारा रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है। तो ये आपका दूसरा हिस्सा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मैं इसके बाद इसका तीसरा हिस्सा शुरू करूँगा, और वो करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो तक जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वाला जो सेकंड वीडियो के अंदर मैंने जो परफॉर्म किया है उसको आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, और इसके साथ साथ याद रख लें कि ये जो इसका कोड है वो आपको ज़ुबानी याद करना पड़ेगा। वो कोड आप ज़ुबानी याद कर लें और फिर उसको परफॉर्म करें, और जैसे ये परफॉर्म हो जाए आप जो भी एग्जामिनर आया है उसको दिखाएं कि ये देखें सर हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, इसको देख लें।
ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका तीसरा पार्ट जो है शुरू करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट